राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोल गिरिराज जी महाराज की जय। सभी संतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन और NYU न्यूज़ में सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत है। संतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। मेरे साथ में हमारे परम पूज्य सत्यानंद जी महाराज, जो बड़े ही सरल स्वभाव के संत हैं और बड़े ही सेवक हैं। गिरिराज जी में महाराज जी का आश्रम है, बड़ा विशाल आश्रम है और महाराज जी बहुत संतों की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। महाराज जी का नित्य रुद्राभिषेक चलता है सुबह शाम और गिरिराज जी के बड़े प्रेमी हैं, भंडारे के बड़े प्रेमी हैं, बड़ा भंडारा करते हैं। मैं महामंडलेश्वर भैया दास महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। ये जीवन बड़ा अनमोल जीवन है। इस मनुष्य जीवन में मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि वह अपने आप को पहचाने। जब तक अपनी पहचान जीव नहीं करता है, उसका कल्याण नहीं हो सकता। जीव को पहचानना चाहिए कि मैं संसार में क्यों आया हूँ, मेरे आने का मूल मकसद क्या है और मैं अपने इस मनुष्य जीवन को कैसे सार्थक कर सकता हूँ। ऐसा पुनः पुनः विचार करना चाहिए। किसी ऐसे संत की शरण लेनी चाहिए जिस संत के शरण में जाकर उसे आत्मज्ञान हो जावे, अपने आप की पहचान हो जावे, तो ही कहीं जाकर मनुष्य जीवन सार्थक होता है। वैसे तो संसार में सभी जी रहे हैं, पशु भी अपना जीवन यापन कर रहा है और मनुष्य भी अपना जीवन यापन कर रहा है। जलचर, थलचर, नभचर जितने भी प्राणी हैं, सब अपना अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक पशु भी कामी होता है, एक पशु भी लोभी होता है, एक पशु भी क्रोधी होता है और एक पशु प्रेमी भी होता है। आप किसी पशु से प्रेम करना चाहें तो वह आपसे प्रेम करेगा। आप नित्य उनको हरा चारा खिलावें, उनके पास जाकर उनके शरीर पर हाथ फेरेंगे तो निश्चित वह पशु भी आपसे प्रेम करेगा और जब उसे प्रेम से पुकारोगे तो वह दौड़ा हुआ आपके पास आ जाएगा। एक पशु भी कामी होता है, उसके यहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं और एक पशु माँ को अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है। तो जितने भी संसार के मनुष्य कर्तव्य कर रहा है, कर्म कर रहा है, उतने कर्म तो पशु भी कर रहा है। फिर मनुष्य में और पशु में अंतर क्या हुआ? पशु भी कामी है, मनुष्य भी कामी है। पशु भी लोभी है, मनुष्य भी लोभी है। पशु भी क्रोधी है, मनुष्य भी क्रोधी है। पशु भी प्रेमी है, मनुष्य भी प्रेमी है। तो फिर अंतर क्या हुआ? येषान विद्या तपोन दानम ज्ञानम न शीलम गुणों न धर्मम तेम्रत लोके भूर्भार्भूता मानुष रूपेण मृगाश्चरन्ति। अगर धर्म का कोई भी गुण किसी के अंदर नहीं है, किसी मनुष्य के अंदर कोई धर्म का गुण नहीं है, तो वह तो पशु की भांति पृथ्वी पर बाहर है। देखने में जरूर वो मनुष्य नजर आता है, परंतु उसका कार्य तो पशु की भांति है। अगर आत्मज्ञान जीव प्राप्त नहीं करता है, अपने कल्याण की नहीं सोचता है, अगर मनुष्य के अंदर परोपकार नहीं है, अगर मनुष्य के अंदर परोपकार नहीं है तो वह मनुष्य है ही नहीं। जब परमार्थ जिनके मन माही
तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, जिनके हृदय में परमार्थ होता है, जो परमात्मा को प्राप्त करने की सोचते हैं, जो दूसरों के भले की सोचते हैं, वास्तव में जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जावे, जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जावे और दूसरों की प्रसन्नता में प्रसन्न हो जावे, वही तो मनुष्य है। परमात्मा ने मनुष्य बनाकर भेजा है, परंतु दुर्भाग्य है मनुष्य का, उसने मनुष्यता को छोड़ दिया और हैवानियत अपने अंदर पैदा कर ली है। याद रख लो, जो दूसरों के प्राण नहीं बचा सकता वो किसी के प्राण लेने का हकदार भी नहीं है। जो किसी की भूख नहीं मिटा सकता वो उसका धन लूटने का अधिकारी नहीं है। यह मनुष्य जीवन तो दूसरों का भला करने के लिए मिला है। दूसरों का भला करते करते एक दिन अपना भी भला हो जाता है। इसलिए ऐसा कर्म करो जिससे परमात्मा प्रसन्न हो जाए, और परमात्मा प्रसन्न होता है दूसरों का भला करने से और आत्मज्ञान प्राप्त करने से। प्रभु का चिंतन करोगे तो प्रभु तुम्हारी चिंता समाप्त कर देंगे। प्रभु का नियम है, जो प्रभु का चिंतन करते हैं प्रभु उनकी चिंता समाप्त करते हैं। संसार का नियम है, जो संसार का चिंतन करता है संसार उसे चिंता देता है। प्रभु का चिंतन करने से चिंता हरण होती है और संसार का चिंतन करने से चिंता मिलती है। अब आप विचार करें कि संसार का चिंतन करके आप चिंताओं में जाना है या परमात्मा का चिंतन करके परमात्मा की शरण में जाना है। तो आप बड़े प्रेम के साथ प्रभु का स्मरण करें और नित्य भगवान की शरण में रहकर परोपकार करें, दूसरों का भला करें और निश्चित आपका कल्याण होगा। मैं श्री महंत महाराज श्री सत्यानंद जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। आज मैं उन्हीं के आश्रम में गिरिराज जी में हूँ। मेरे सम्मुख गिरिराज जी हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए हम तैयार बैठे हैं। तो बड़े प्रेम के साथ सभी को गिरिराज जी महाराज की तरफ से शुभाशीर्वाद, संतों के चरणों में वंदन और बड़े प्रेम के साथ बोले गिरिराज जी महाराज की जय।